खुद हारने लगो तो खुद ही खुद का सहारा बनो। इस सारे जहान में सब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको अकेला ही रहना पड़ता है। तो बस खुद का हाथ थामो, खुद के साथ रहो और बस दूसरों का सहारा बन जाओ। फिर जो है मैं थोड़ी थोड़ी देर ऊपर सो गई थी और आंटी भी सो गए थे। फिर मैं आंटी को बुलाई, पूछी उनको ना तेलुगु आती है। लास्ट टाइम मुझे जो आंटी मिले थे उनको मलयालम आती थी और इनको तेलुगु आती थी। और मैं ठहरी, मुझे ना मलयालम ठीक से आता था ना तेलुगु, बट समझ आता था, बट बोलना थोड़ा बहुत तेलुगु मेरे ऑफिस वाले जो मुझे सिखा रहे थे। और मलयालम तो मुझे ज़रा नहीं आता बात करना। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर हम लोग उनके साथ गए बाहर और फिर वापस आते वक्त बहुत कुछ बात करे। मतलब जब लैंग्वेज समझ नहीं आते ना, तो एक दूसरे के इमोशंस को देख के अपन समझते। जैसे अगर आपको कुछ लैंग्वेज ना भी आती हो तो भी अपने जो एक्शंस हैं सामने वाले का एक्शंस को देख के अपन समझ सकते हैं। जब आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझ आती हो, मालूम हो, तो आप वो जो लड़खड़ाते हुए जैसा बात करते, उसमें भी आपको उसमें ना इमोशन समझ में आते थे। तो मेरा और आंटी के बीच में भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो रहा था। मैं कुछ ये सा वैसा बोल रही थी उन्होंने भी ओके ओके बोल के समझ रहे थे। फिर उन्होंने भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसा बात करें कि मुझे भी समझ आए। ऐसा नहीं बात कर रहे थे कि स्पीड 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 करें। नो, दोनों बहुत आराम से, बहुत हल्लू से बात कर रहे थे ताकि मैं भी समझ सकूं। और वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे जो मैं जानती हूँगी। तो अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो मुझे जो है वापस थोड़ा सा आलू बोल के मुझे समझ आया वैसा बात करते थे। मैं थोड़ी बहुत उसकी वीडियो भी लेके हूँ। मे भी आप लोग कभी हंसे होंगे जिन भी लोगों को तेलुगु आती होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रही थी। लेकिन मुझे तेलुगु में जो जो वर्ड्स पता थे, मैं उन सारे वर्ड्स को जो है यूज़ कर चुकी बात करने में। फिर हम लोग ऊपर आए। ऊपर आने के बाद फिर ऐसे बात करे। फिर आंटी मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ स्टोरीज बोले। तो फिर हम लोग लाइफ के बारे में बात करने लगे। हम दोनों, उनको ना हिंदी आती ना तमिल आता और मैं ना मुझे तेलुगु आता। तो हम दोनों जो है ज़िंदगी के बारे में बात करने लगे। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि बस इंडिया वालों की ही ज़िंदगी ऐसी होती है, फिर कभी तमिलनाडु वालों की, फिर ओके अभी मैं हैदराबाद हूँ तो ठीक है हैदराबाद वालों की। बट मैं जब इधर आई, दूसरे देश के लोगों को देखी, तो मुझे समझ आया ओके, तो मतलब देश अलग है, लोग अलग है, भाषाएं अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन ज़िंदगी और दुनिया तो एक ही है ना। तो कभी हम जैसा फील करते वैसे कहीं और शहर में भी लोग वैसे महसूस करते होंगे। जैसा अपने देश में लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वैसे दूसरे देश में भी लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं।